Welcome guys. Today we move to direct and indirect narration, interrogative sentences, प्रश्नवाचक वाक्य. Exercise number 8. Turn the following sentences into indirect speech. आपको डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है और आपने उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. देखिए, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करते हैं, वांटेड टू नो में चेंज करते हैं, इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं. मुख्यतः आस्क्ड में चेंज करते हैं. कॉमा हटता है, इन्वर्टेड कॉमा हटता है अगर इसकी शुरुआत, इसका आरंभ वर्ब बी, वर्ब डू, वर्ब हैव और मॉडल से होता है. जिसका मतलब क्या, हिंदी वाक्य में क्या तुम एक विद्यार्थी हो, क्या वो एक डॉक्टर है. तो ऐसी स्थिति में क्या तुम भूखे हो. तो जो एक क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं इनको साधारण प्रश्नवाचक कहते हैं और इनमें कंजक्शन इफ़ लगता है. इनमें कंजक्शन इफ़ के बाद फिर आप सब्जेक्ट ढूंढोगे. क्वेश्चन मार्क मतलब वाक्य क्वेश्चन नहीं रहता है, फिर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो असर्टिव सेंटेंस बन जाता है. तो ऐसी स्थिति में आप सब्जेक्ट को ढूंढोगे. क्या कैसे आएगा सेंटेंस का आप ऑर्डर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, SVO इस पैटर्न में आएगा और वाक्य जो है वो क्वेश्चन नहीं रहता है, क्वेश्चन मार्क हट जाता है. समझ में आया. माना व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अगर ऐसे शब्द हैं, व्हाट है, विच है, वाई है, वेयर है, वन है, हाउ मैनी है, हाउ मच है, हु है, ये जो क्वेश्चन वर्ड है अगर इनसे क्वेश्चन मार्क, अगर इनसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है, ये इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव हुए. इनको डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, इनको WH इंट्रोगेटिव कहते हैं. तो हमेशा ध्यान रखना वहाँ इफ नहीं लगेगा. यही वर्ड व्हाट, विच, वाई, वेयर क्या करेंगे, कंजक्शन का काम करेंगे. ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में. कंजक्शन नहीं लगा ये कहना पर्याप्त नहीं है. ये शब्द स्वयं में कंजक्शन का कार्य करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि, और अपना काम भी करते हैं, स्वयं का कार्य भी करते हैं. क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितने, ये जो इनका अर्थ होता है इसको भी पूरा करते हैं. ध्यान रखना. और हु एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में सब्जेक्ट होता है. चलिए अब हम आपको ये सारी बातें एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, इससे समझाते हैं. पहला सेंटेंस है द मैन सेड टू द बेगर डू यू फील हंग्री. आदमी ने भिखारी से पूछा क्या तुम भूखे हो, क्या तुम भूख महसूस करते हो, क्या तुम्हें भूख लगी है. तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य, देखो मार्क और इंट्रोगेशन है लास्ट में. तो हम क्या कहेंगे, द मैन आस्क्ड सेड टू बदल गया आस्क्ड में, आस्क्ड द बेगर अब यहां पर ध्यान रखो क्या डू आया नहीं है, वर्ब डू डज डिड इज एम आर वॉज वेयर हैज हैव हैड विल वुड शैल शुड मे माइट. तो हम उसमें क्या लगाएंगे, इफ. इसमें लगाएंगे इफ. अगर WH वर्ड आया होता व्हाट, विच, वाई, तो हम इफ नहीं लगाते. तो यहां लगाना पड़ेगा इफ. अब सब्जेक्ट को ढूंढो, यू, तुम. यू किससे कहते हैं हम, जिससे जो सुनता है. सुनने वाला कौन है, द बेगर. बात किससे हो रही है, भिखारी से. दूसरा रूल ये है कि यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है. सेकंड पर्सन के प्रोनाउन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है. बोलने वाला सब्जेक्ट, सुनने वाला ऑब्जेक्ट. तो द बेगर के अनुसार होंगे. तो यू बेगर से कहा. हम बेगर के लिए क्या कहेंगे, हम बेगर के लिए कहेंगे ही. अपने शब्दों में कह रहे हैं हम इनडायरेक्ट नरेशन में. तो इससे ध्यान दो, द बेगर के लिए आप ही कहोगे. अब डू फील का मतलब फील ही होता है. केवल प्रश्नवाचक बनाने के लिए फील में से डू बाहर निकाल दिया जाता है, या नेगेटिव बनाने के लिए फील में से डू बाहर निकालेंगे तो डू नॉट होता है. तो डू शब्द जो है फील, डू और फील वर्ब है जिसका मतलब फील होता है. डू प्लस फील इक्वल टू फील. अब इसकी देखो यहाँ पास्ट टेंस था तो इसलिए सेकंड फॉर्म बन जाएगी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा. क्या हो जाएगा, जैसे गो का वेंट, राइट का रोट, ऐसे फील का फेल्ट. इफ ही फेल्ट हंग्री,
क्वेश्चन मार्क हट गया। नंबर 2, मोहन सेड टू यू एम आई नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन मार्क है। तो क्या कहोगे, मोहन आस्क्ड, मोहन आस्क्ड यू। अब है इज आर वॉज वेयर, क्या मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। तो क्या से शुरू हो रहा है, वैसे अनुमान लगा लिया। क्या है ये, साधारण प्रश्नवाचक। क्या है ये, साधारण प्रश्नवाचक, जिसको आप कहते हो क्या, डायरेक्ट इंटरोगेटिव या सिंगल इंटरोगेटिव। तो इसमें क्या लगेगा, इफ। अगर WH वर्ड आया होता व्हाट विच भाई, तो इफ नहीं लगता। अब लाओ, अब क्या छूटोगे, किसको छांटोगे, अब सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, आई। इफ एम आई, तो आई किसने कहा, आई कौन कहता है अपने लिए, बोलने वाला कहता है। जैसे मैं हूं, मैं अपने लिए आई कहता हूं, मैं। तो ऐसे बोलने वाला कौन है, मोहन है, तो मोहन के अनुसार बदलेगा, एक बात। दूसरा, आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड हु इज द सब्जेक्ट, मोहन। तो मोहन के लिए आप क्या कहोगे, ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब वर्ब लाओ, एम स्पीकिंग, एम नॉट स्पीकिंग, नॉट भी आया है ना, नॉट को भी शामिल करना, एडवर्ब नॉट। एम स्पीकिंग है, उसके बीच में नॉट लगा लेना फिर। तो एम स्पीकिंग का क्या हो जाएगा, यहाँ पास्ट टेंस है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा, वॉज स्पीकिंग। इज एम आर का क्या हो जाएगा, वॉज अवेयर प्लस थर्ड प्लस आईएनजी फॉर्म, तो नॉट लगा दो बीच में। इफ ही वॉज नॉट स्पीकिंग, if you are not speaking the truth, the truth, लो क्वेश्चन मार्क हट गया। यस, थर्ड क्या है, हैव यू एवर सीन द ताज, क्या आपने कभी ताज देखा है। इंक्वायर माई फ्रेंड, मेरे मित्र ने जानना चाहा, मेरे मित्र ने पता लगाना चाहा। तो क्या कहोगे, ये पीछे रखा है इसको, रिपोर्टिंग स्पीच को। रिपोर्टिंग स्पीच को अब आप आगे लिखोगे तो माई फ्रेंड लिखोगे, पहले एम कैपिटल करोगे। माई फ्रेंड इंक्वायर्ड, आप क्या कर सकते थे, आस्क्ड भी लिख सकते थे, वांटेड टू नो भी लिख सकते थे, इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, तो इंक्वायर्ड ही रहने दो। तो आस्क्ड की जगह में क्या लिख दिया, इंक्वायर्ड। हैव यू एवर सीन द ताज, ये हैव आया है क्या, तो हैव हैज हैड क्या होता है इसका मतलब, तो इसमें भी कंजक्शन लगेगा। क्या लगेगा, कंजक्शन इफ। अब क्या आएगा, हैव को अभी रहने दो, यू, तुमने। अब मेरा दोस्त जो है इंक्वायरी कर रहा है, तो मेरा दोस्त है तो किससे पूछेगा, मुझसे ही पूछेगा। तो ये मान के चलो कि माई फ्रेंड इंक्वायर्ड मी, मुझसे जानना चाहा। तो मी है तो यू किससे कह रहा हो, मेरे से कह रहा, तो मेरे लिए क्या आएगा, आई। इफ आई, क्लियर हो गया। यहाँ पर यू किसमें चेंज होगा, यू किसमें चेंज होगा, जो सुन रहा है, सुन कोई नहीं रहा है, यहाँ दिया नहीं है कोई भी, तो किसको मानोगे, अपने को मानोगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब यू का आपने आई कर दिया। अब है वर्ब, हैव सीन, यहाँ देखो, हैव सीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देख चुके हो। अब हैव सीन का हो जाएगा हैड सीन। इफ आई हैड सीन, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट। इफ आई हैड एवर सीन, इफ आई हैड, क्या मैंने कभी देखा है, इफ आई हैड एवर सीन द ताज। फुल स्टॉप। नेक्स्ट, हरी सेड टू हिम, फोर्थ, हरी ने उससे कहा, वेयर डिड योर फ्रेंड डिड यू फाइंड दिस ओल्ड रेडियो, आपको ये पुराना रेडियो कहाँ मिला। प्रश्न पूछ रहा नहीं पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, हरी आस्क्ड हिम। अब कंजक्शन लगना था लेकिन यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, वेयर आया है, वेयर क्या है, WH वर्ड है,
तो ये खुद ही जो है वेयर क्या करेगा, स्मॉल में लिखो, स्मॉल राइटिंग में, स्मॉल लेटर में आया डब्ल्यू, तो वेयर क्या आएगा कि, ठीक है, और कहाँ भी अपना काम भी करेगा, तो ये कंजक्शन यही हो गया। अब है सब्जेक्ट यू, यू मतलब तुमको, कौन है यू, सुनने वाला, बोलने वाला अपने लिए मैं कहेगा, सुनने वाले से तुम कहेगा, तो हिम उससे बोल रहा हो। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि जो केस होता है वो इसका रहेगा, ये नॉमिनेटिव केस है तो इसका भी हम नॉमिनेटिव केस बनाएंगे, ही, हिम, हिज, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर नॉमिनेटिव केस ही। अब आओ वर्ब, कहाँ है वर्ब, वेयर लिख दिया आपने, डिड फाइंड, ये है वर्ब, डिड प्लस फाइंड, फाइंड और डिड को मिलाओगे तो फाउंड बनता है, सेकंड फॉर्म, वेंट डिड प्लस गो, रोट डिड प्लस राइट, तो इसका मतलब है ये फाउंड है वर्ब आपके पास, क्लियर हो गया। फाउंड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म। अब इसका क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैड फाउंड हो जाएगा, फाइंड फाउंड फाउंड। दूसरा, बहुत से लोग ऐसे समझाते हैं कि डिड को हैड में बदल दो, फाइंड का थर्ड फॉर्म ले लो, बात तो वही हुई। टेंस क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट बनेगा, ही हैड, बोलो, ही हैड फाउंड द ओल्ड रेडियो। Where he had found the old radio. Next, fifth, the principal said to the student, comma and made comma begin, how many sums have you done? प्रिंसिपल ने विद्यार्थी से कहा, कितने प्रश्न, सम्स में क्या होते हैं, सवाल, गणित के सवालों को क्या कहते हैं, सम्स। हाउ मैनी सम्स, कितने सवाल, हैव यू डन, आप कर चुके हैं, कितने सवाल आप कर चुके हैं, तो प्रश्न पूछ रहा है, हाउ मैनी से है तो इसका मतलब है इतने लगेगा, तो क्या कहोगे, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट। यहां पर इतने लगेगा, हाउ मैनी होगा, हाउ, एच के छोटा करो, स्मॉल लेटर, हाउ मैनी के साथ क्या आता है, नाउन भी आता है, क्या है नाउन, सम्स, हाउ मैनी सम्स, विच के साथ, हाउ मैनी के साथ, हाउ के साथ नाउन आता है, तो आपने लिख दिया हाउ मैनी सम्स। अब है क्या, वर्ब, कहा था हाउ मैनी सम्स हैव यू, अब यू पर जाओ, तुमने, तुमने का मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट। दूसरा यह है यू, किससे कहते हैं हम, जो सुन रहा होता है, जो हमारे सामने होता है, बोलने वाला अपने लिए सब्जेक्ट होता है और अपने लिए मैं कहेगा, सुनने वाला कौन है, द स्टूडेंट है, उससे तुम कहेगा, तो यहाँ पर तुम किसके अनुसार बदलेगा, स्टूडेंट के अनुसार। द स्टूडेंट के लिए आप क्या कहोगे, ही, हाउ मैनी सम्स ही, यू का ही हो गया। अब वर्ब लाओ, हैव डन, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हैज, हैव का क्या हो जाता है, हैड, और डन का क्या हो जाएगा, डन का थर्ड फॉर्म डन ही रहेगा। हाउ मनी सम्स ही हैड डन, फुल स्टॉप। हाउ मनी सम्स ही हैड डन, हाउ मनी सम्स ही हैड डन। नेक्स्ट, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू क्या है, सेड द वेटर टू द कस्टमर, वेटर ने कस्टमर से कहा, क्या कहा इसने, क्या कहोगे, सेड द वेटर टू द कस्टमर, वेटर ने कस्टमर से कहा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो क्या कहोगे, पूछ रहा है कस्टमर से वेटर, द वेटर आस्क्ड द कस्टमर, क्या हो जाएगा, द वेटर आस्क्ड द कस्टमर, द वेटर आस्क्ड, पूछा, द कस्टमर, ग्राहक से पूछा, क्या पूछा,